जो अपनी शक्ति है यानी पावर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है, तो वह कुछ दूरी पर आकर रुकती है, यानी उसको रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है, यानी कोई वस्तु गतिशील है, उसको रोकने के लिए जो बल लगाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रतिरोधी बल। जब कोई वस्तु गतिमान है और उसे रोकने के लिए एक बल लगाया जाता है जिससे वह वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुकती है, उसे ही प्रतिरोधी बल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु गतिमान है, उसे रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है, जिससे वह वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुकती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधी बल। तो सूत्र है इसका, प्रतिरोधी बल गुणा दूरी बराबर गतिज ऊर्जा, यानी F इंटू एस बराबर 1/2 mv², यानी F बराबर 1/2 mv² अपॉन एस। ये हो गया आपका प्रतिरोधी बल का सूत्र। आइए फिर देखते हैं अपन शक्ति। अब है शक्ति, इसको बोलते हैं पावर। देखो अपन ने बताया था ऊर्जा मैंने आपको बता दी थी। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। तो इस कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन? ऊर्जा। अब जो कार्य करने की दर है उसको क्या बोलेंगे? शक्ति। तो अपन बोल सकते हैं परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी परिभाषा होगी आपकी, जो शक्ति है क्या किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति को अपन P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं फिर आता है बात अपन का सूत्र। तो सूत्र होता है, शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T, या फिर अपन बोल सकते हैं शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। तो अपन जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? F इंटू एस, यानी बल कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन या फिर बल गुणा दूरी।
तो अपन जो W है उसकी जगह क्या वैल्यू रखेंगे, F इंटू एस। तो P बराबर F इंटू एस अपॉन T। क्लियर? देखिए पहले होगी परिभाषा शक्ति की, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। फिर आता है सूत्र, P बराबर क्या होता है, W बटे T, या फिर बोल सकते हैं अपन शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। यानी P बराबर W की जगह अपन क्या ले सकते हैं, W होता है कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, F गुणा S। तो अपन कार्य की जगह W की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, F गुणा S बटे T। फिर आता है अपन के मात्रक, शक्ति का मात्रक। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट, जिसको अपन W से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। और जो शक्ति है उसके अन्य मात्रक भी हैं, जैसे MKS, CGS और FPS। MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। MKS पद्धति में मात्रक होता है वाट, इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे SI पद्धति में मात्रक पूछे तो अपन को क्या बताना है, वाट बताना है। MKS पद्धति में क्या होता है, वाट। CGS पद्धति में होता है अर्घ प्रति सेकंड। क्या होता है, अर्घ प्रति सेकंड। फिर आता है FPS में होता है अपन का फुट पॉइंट प्रति सेकंड। FPS में होता है फुट पॉइंट प्रति सेकंड। क्लियर? फिर देखते हैं अपन, अब देखो एक वाट, यानी एक वाट को अपन बात करें तो एक वाट का सूत्र होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड। यानी एक वाट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहे हैं तो वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, 1 वाट के बराबर होगा। अपन देखते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होते हैं 1000 वाट। 1000 वाट एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। फिर पूछता है 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात 6 वाट। फिर आता है अपने शक्ति की व्यावहारिक इकाई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है आपका कि शक्ति की व्यावहारिक इकाई क्या होती है। तो अपन को आंसर देना है, शक्ति की व्यावहारिक इकाई अश्व शक्ति होती है। क्या होती है, अश्व शक्ति। आपको क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। फिर देखते हैं अपन शक्ति की व्यावहारिक इकाई। शक्ति की व्यावहारिक इकाई वो होती है अश्व शक्ति। क्या होती है, अश्व शक्ति। इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। अब देखिए बात आती है अपन के शक्ति की व्यावहारिक इकाई हो गई थी। उसके बाद एक अश्व शक्ति का मान मैट्रिक में कितना होता है। दूसरा आता है एक अश्व शक्ति का मान ब्रिटिश में कितना होता है। अब देखें एक अश्व शक्ति का मान मैट्रिक पद्धति में कितना होता है, 735.5 वाट।
और एक अश्व शक्ति का मान ब्रिटिश में होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ये दोनों में से आपको एग्जाम पूछ सकता है कि एक अश्व शक्ति का मान मैट्रिक में कितना होता है, या फिर पूछ सकता है आपसे ब्रिटिश में कितना होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आती है अपन के इंजन की अश्व शक्ति। इंजन की अश्व शक्ति। इंजन की जो अश्व शक्ति है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक होता है प्रगटित अश्व शक्ति। नंबर एक होता है प्रगटित अश्व शक्ति। दूसरा होता है अपन का ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर इसको बोलते हैं प्रगटित, इसको बोलते हैं आईएचपी, इंडिकेट हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? इंडिकेट हॉर्स पावर। और ब्रेक हॉर्स पावर को बोलते हैं बीएचपी। अब देखिए प्रगटित अश्व शक्ति। नंबर एक प्रगटित अश्व शक्ति। प्रगटित अश्व शक्ति होती है किसी मशीन में उत्पन्न की गई शक्ति को प्रगटित अश्व शक्ति कहते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं अपन? किसी मशीन में बोल सकते हैं अपन, किसी मशीन में उत्पन्न की गई शक्ति को, किसी मशीन में उत्पन्न की गई शक्ति को प्रगटित अश्व शक्ति कहते हैं। प्रगटित अश्व शक्ति कहते हैं। फिर आता है अपन के, इसका सूत्र होता है प्लांक बटे 45। दूसरा आता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब होता है बीएचपी। अपन जानते हैं कि कोई भी मशीन है या कोई भी इंजन है, वो उसमें जो शक्ति उत्पन्न होती है वो पूरी काम में नहीं आती। उसमें से क्या होता है, कुछ खराब चला जाता है या व्यर्थ चली जाती है। तो इस प्रकार की शक्ति को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर। तो अपन लिख सकते हैं किसी मशीन में क्या लिखा है? ब्रेक हॉर्स पावर। देखो, किसी मशीन के द्वारा उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति काम में नहीं आती है, उसका कुछ भाग घर्षण में खराब या व्यर्थ हो जाता है, तो उसे
पावर यानी क्या कहते हैं, bhp कहते हैं। यानी इसका सूत्र होता है bhp बराबर ihp माइनस छठियां। ये अपना क्या हो गया, जो ब्रेक हॉर्स पावर है उसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।